एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए हमारी आज की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। रुद्र और किट्टू एपिसोड नंबर 153। वहीं दूसरी तरफ नील कब का सूट पहनकर तैयार हो गया था। नील ने ब्लैक कलर का सूट पहना था और उसमें बहुत वह हैंडसम लग रहा था, लेकिन अवनी एक बार भी नील की तरफ नहीं देखा। अवनी की हालत कैसी थी यह अवनी ही जानती थी। उसके सामने उसके पति का हमशक्ल खड़ा था, जिसे वह ना तो इग्नोर कर सकती थी और ना ही एक्सेप्ट कर सकती थी। नील बहुत देर से अवनी से तैयार होने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन हमारी अवनी तो सोफे पर बैठी चुपचाप उदास बैठी थी। नील पिछले 20 मिनट से अवनी से बात करने की कोशिश में हिम्मत जुटा रहा था, लेकिन नील के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अवनी से बात कर सके। थक हार के नील ने हिम्मत करके अवनी से कहा। वह दीवार से टेक लगाकर चुपचाप पड़ा था और अपने आप को तैयार करके नील अवनी के सामने आकर बोला, अवनी, जाना तो पड़ेगा। हम ऐसे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते। नीचे सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। अवनी अपने भरे गले से बोली, किसके लिए तैयार हो जाऊं? मेरा नील तो यहाँ नहीं है। मैं यह झूठा रिश्ता नहीं निभा सकती। मैं किसी भी पार्टी में नहीं जाना चाहती। मैं तैयार नहीं होंगी। आप जाकर सबको मना कर दीजिए, और आप मना नहीं कर सकते तो मैं चली जाती हूँ, पर मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। इतना कहकर अवनी बाहर जाने लगी, लेकिन नील ने उसका हाथ पकड़ लिया। नील हल्के गुस्से में बोला, अवनी, हम इस बारे में बाद में बात भी कर सकते हैं, लेकिन नीचे सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। समझने की कोशिश करो तुम। हम दादा दादी का दिल नहीं दुखा सकते। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करके कहता हूँ, प्लीज़ तैयार हो जाओ। मैं ये वादा करता हूँ, तुम्हें मैं 1 या 2 घंटे में फ्री कर दूंगा। अवनी ने नील का हाथ अचानक से झटकते हुए कहा, मैंने कहा ना, मुझे किसी पार्टी में नहीं जाना है। मैं नहीं जाना चाहती। मैं आपके साथ क्यों जाऊं? मेरे नील होते तो मैं उनके साथ जाती। अवनी फिर जाने लगी, लेकिन इस बार नील ने फिर से रोकते हुए कहा, हाँ हाँ जाओ, जाकर सबको बता दो कि मैं नील नहीं हूँ। फिर दादाजी को अटैक आ जाएगा और दादी तो सदमे में सदमा लग जाएगा और शुभ फिर से टूट जाएगा, और नव्या, वह तो अपना रो रो कर बुरा हाल कर लेगी, और इन सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, जब तक तुम्हारा नील वापस नहीं आता है तब तक इस झूठे रिश्ते को निभा लो। उसके बाद मैं इस घर से चला जाऊंगा। नील की बात सुनकर इस वक्त अवनी की आंखों में ठहरे आंसू बह गए। अवनी ने पलटकर बेड पे रखी हुई वह रेड साड़ी उठाई और वॉशरूम में चली गई। थोड़ी सी देर में अवनी तैयार होकर बाहर आई। अवनी आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। अवनी मिरर के सामने जाकर बैंगल्स पहनने लगी। नील की नज़र अवनी पर ही टिकी हुई थी। नील ने थोड़ी देर अवनी को निहारा और फिर कमरे से बाहर आ गया। बाहर आकर नील ने अपनी आंखें बंद की और अपने मन ही में कहा, काश मैं सच में नील प्रताप होता, तो काश अवनी तुम्हारी खूबसूरती मेरे लिए होती। काश तुम मेरे लिए तैयार होती, कि काश सच में यह हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी होती। काश
मैं तुम्हें ढूंढता हुआ इंडिया नहीं आता तो आज तुम्हें देखकर इतनी तकलीफ नहीं होती। नील अपने आप में ही बातें कर रहा था और तभी अवनी कमरे से बाहर आई। नील अवनी को देखा तो अपनी पूरी तरीके से तैयार हो गई थी। नील की आंखें एक बार भी अवनी पर ठहर गई। अवनी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उस पर वो रेड कलर की साड़ी, हाथों में सिंपल से रेड कलर की चूड़ियाँ, माथे पर छोटी सी बिंदी, कानों में बड़े बड़े झुमके और गले में पतली चैन का मंगलसूत्र और होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक। अवनी की खूबसूरती आज निखर कर बाहर आ रही थी। अगर किसी चीज की कमी थी वह थी एक मुस्कुराहट। अगर अवनी के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ जाती तब तो वह नील का कत्ल ही कर देती। नील को ऐसे खुद को देखा हुआ पाकर अवनी ने नील को देखकर गुस्से में कहा, मुझे ऐसे देखने की कुछ नहीं होगा। मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। अब नीचे चलिए। नील अपने इमोशनल को कंट्रोल करते हुए बोला, मैं मैं बस तुम्हें देख रहा था। तुम्हारे साथ कुछ भी करने का इरादा मेरा नहीं है। और अगर होता तो कब का कर चुका होता। तुम मुझे रोक भी नहीं पाती, बल्कि खुद ही मेरे लिए डेडिकेट हो जाती। अवनी गुस्से में बोली, तुम इतनी घटिया इंसान हो, मैं नहीं सोचा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें करने की? तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे ऐसी बातें करते हुए? नील अब तक आराम से बातें कर रहा था अवनी से, लेकिन अवनी का गुस्सा देखकर उसे भी गुस्सा आ गया। नील भी गुस्से में बोला, अपने दिमाग में ऐसा फितूर निकाल दो और सच्चाई में जीने की कोशिश करो। मैं सारी जिंदगी के लिए प्रताप हाउस में नहीं रहूंगा। जिस दिन जिस दिन तुम्हारा नील वापस आएगा मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इतना कहकर नील नीचे चला गया। अवनी वहीं पैर पटक कर उसके पीछे पीछे चली गई। नीचे आकर दादी ने जब दोनों को आते हुए देखा तो मुस्कुराकर कहा, आज तो मेरे सोनी महिवाल को किसी की नज़र ना लग जाए। आज तो दोनों कयामत लग रहे हैं। अवनी दादी के पास आई। दादी ने नोटिस किया कि अवनी की मांग सुनी है। दादी बोली, अवनी, कम से कम आज तो मांग भर लेती। कोई भी कोई बात नहीं, अब भर ले। अवनी दादी की बात सुनकर ऊपर जाने लगी, लेकिन दादी ने फिर कहा, अवनी, ऊपर मत जा। दादी ने फिर किट्टू को देखकर कहा, किट्टू, जाओ घर के मंदिर में से सिंदूर ले आओ। किट्टू दादी के कहने से मंदिर में से सिंदूर ले आई। दादी ने किट्टू से सिंदूर लेकर नील की तरफ बढ़ाते हुए कहा, नील, ले, एक बार फिर से अवनी की मांग भर दे। यह सुनते ही नील और अवनी के चेहरे का रंग उड़ गया और दोनों ही बेसुध होकर एक दूसरे को देखने लगे। तभी दादाजी की आवाज़ आई, जो बाहर ही खड़े हुए सबका इंतजार कर रहे थे। चंद्रकला, बच्चों को लेकर जल्दी आओ। शुभ कब से इंतजार कर रहा है तुम सबका। दादी नील की तरफ देखकर बोली, सोच क्या रहा है? मेरे सामने शर्म आ रही है? जब मेरे सामने अवनी को गोदी में उठाकर घूमता था तब तो कभी शर्म नहीं आई। अब मांग भरते हुए शर्म आ रही है? चल
जल्दी से अवनी की मांग भर दे फिर से। अवनी ने नील की तरफ नम आंखों से देखा और ना में गर्दन हिला दी। दादी फिर बोली, चलो चलो जल्दी करो, संजय के पिताजी कब से बाहर खड़े हैं। दादी का इतना बोलने पर नील के कांपते हुए हाथों से सिंदूर 2 उंगलियों के बीच में दबाया और अवनी की तरफ बढ़ने लगा। अवनी अपनी नम आंखों से धीरे से पीछे हुई और लगातार नील को देखकर ना में गर्दन हिलाने लगी। दादी फिर बोली, अब क्या टीवी सीरियल की तरह ड्रामा कर रहे हो? जल्दी से इसकी मांग भर दे और बाहर चल, नहीं तो छोटा शेर बड़ा शेर बन जाएगा। नील अपनी उंगलियों को अवनी की मांग को छूता कि उससे पहले ही अवनी ने नील की कलाई पकड़ ली और दादी को देखकर कहा, दादी, नील मेरा सारा मेकअप खराब कर देंगे, यह ठीक से नहीं भर पाएंगे। मैं एक काम करती हूँ, खुद भर लेती हूँ। अवनी ने नील का हाथ छोड़ा और सिंदूर की डिब्बी दादी से ली और उसमें से सिंदूर निकाल कर मांग में भर लिया। वहीं निहाल का घर। निहाल और नव्या दोनों ही बेड पर थे और उनके चारों तरफ कपड़े फैले हुए थे। निहाल आज नव्या को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। नव्या ने निहाल के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए कहा, निहाल जी, पिछले 3 घंटे से हम इसी बेड पर हैं, अब तो दूर हो जाइए ना। आज भैया और भाभी की फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है, हमें वहाँ भी तो जाना है। हटिए, चलिए जाने दीजिए मुझे। निहाल ने नव्या का हाथ पकड़कर खींच लिया और नव्या सीधा निहाल के ऊपर जा गिरी और निहाल बोला, आज मुझे मुश्किल से टाइम मिला है, मैं तो साल भर का कोटा आज ही पूरा करूँगा। निहाल ने इतना कहकर फिर से अपना चेहरा नव्या की गर्दन में छुपा लिया। नव्या फिर से हंसते हुए बोली, बस कीजिए निहाल जी, चलिए, हमें भी चलना है, थोड़ी देर में दादी का फ़ोन आ जाएगा। दादी का नाम सुनकर निहाल नव्या से थोड़ा दूर होकर बोला, हाँ हाँ यार, नहीं गए तो दादी बहुत मारेगी, वो तो सबके सामने भी थप्पड़ मार देती है। निहाल जल्दी से उठा और वॉशरूम में घुस गया। निहाल की इतनी स्पीड देखकर नव्या तो हक्की भक्की रह गई और नव्या को हंसी आ गई। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में सब पार्टी में पहुंच चुके थे। पार्टी हॉल में बहुत ही सुंदर डेकोरेट किया हुआ था। शुभ ने अवनी और नील की पसंद को देखकर सब कुछ डेकोरेट करवाया था। शुभ और दिशा बातें कर रहे थे और तभी नरेन और सौम्या की एंट्री हुई। सौम्या ने हमेशा की तरह ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी, जिसमें वह बहुत खूबसूरत या कहे वह बम लग रही थी। नरेन ने भी सौम्या की साड़ी की मैचिंग का ब्लू सूट पहना था, जिसमें वह भी बहुत स्मार्ट लग रहा था। सौम्या और नरेन को देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता था कि उनकी दो जवान बच्चियां भी हैं। दोनों आज भी परफेक्ट कपल लग रहे थे। शुभ नरेन के पास आकर बोला, क्या बात है ससुर जी, आप तो बुढ़ापे में भी कपड़े मैचिंग के पहनते हो। सौम्या ने शुभ के कान पकड़ते हुए कहा, कौन सा बुढ़ापा? मुझे और मेरे नरेन को बुढ़ापा नहीं आया है, बल्कि हमने तो 1 साल पहले ही अपनी जिंदगी की शुरुआत की है। शुभ
हल्के दर्द में बोला, आई मम्मी जी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। आप आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। बुढ़ापा आपको कभी नहीं आ सकता। बुढ़ापा तो आपसे 4 फीट दूर बनाकर चलता है। तभी वहां रुद्र भी आ गया। रुद्र ने इस वक्त ब्लैक कलर का सूट पहना था और सरदार जी के गेटअप में रुद्र बहुत स्मार्ट लग रहा था। रुद्र को देखकर सौम्या ने शुभ का कान छोड़ दिया। शुभ से रहा नहीं गया और उसने रुद्र को गले लगाकर कहा, थैंक्स रॉकी, आज तुम्हारी वजह से ही मैं अपने घर में खुशियां सेलिब्रेट कर रहा हूँ, वरना मेरे परिवार ने तो हंसना मुस्कुराना ही छोड़ दिया था। शुभ फिर से रुद्र से दूर हुआ और ना चाहते हुए भी रुद्र ने अपना हाथ शुभ के गालों पर रख दिया। शुभ को भी तो अपने छोटे शेर की बहुत याद आती थी, या कहे बहुत तरसता था अपने छोटे शेर से मिलने के लिए। शुभ फिर बोला, नील के आने के बाद मेरा परिवार फिर से हंसने मुस्कुराने लगा है। बस एक बार रुद्र भैया आ जाए, फिर देखना इस परिवार में क्या धमाचौकड़ी मचती है। रॉकी हंसते हुए बोला, रुद्र रुद्र वापस आ जाएगा तो मैं भी देखता हूँ कि आप सारे भाई मिलकर क्या धमाचौकड़ी कैसे मचाते हो। शुभ रुद्र को लेकर पार्टी हॉल में के अंदर आ गया। पार्टी हॉल के अंदर रुद्र की नजर जैसे ही किट्टू पर पड़ी, रुद्र का दिल धड़कना बंद कर दिया, या कहें दिल की धड़कनें लगातार डबल स्पीड से चलने लगी। रुद्र के चेहरे पर ना चाहते हुए भी एक मीठी सी मुस्कान आ गई। आज उसने किट्टू को पूरे 1 साल बाद इतने अच्छे से तैयार हुआ देखा था। किट्टू आज सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। किट्टू के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर रुद्र के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी होती जा रही थी। और तभी किट्टू की नज़र रॉकी पर पड़ी। रॉकी को देखते ही किट्टू के चेहरे का रंग जैसे उड़ सा गया हो। उसकी आंखों में हल्का सा पानी आ गया। किट्टू किट्टू को देखकर लग रहा था कि वह रॉकी से इस वक्त कितना घबरा रही है। वह चुपचाप जाकर नील के पीछे खड़ी हो गई। रुद्र मुस्कुराकर खुद से कहा, किट्टू सच में कितनी इनोसेंट है, आज भी नील के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। इसे लगता है कि नील इसे मुझसे बचा लेगा, लेकिन किट्टू आज रात तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। यह कहकर रुद्र के चेहरे पर एक डेवल सी मुस्कुराहट आ गई। नील अवनी का भी चेहरा उतरा हुआ था, फिर भी दोनों गेस्ट को देखकर मुस्कुराकर वेलकम कर रहे थे। तभी दादी बोली, चलो चलो नील अवनी, केक कट लो, केक कट कर लो। अवनी और नील दोनों ने हाँ में गर्दन हिला दी और एक वेटर एक बड़ा सा केक लेकर पार्टी हॉल में आए। दादी ने अवनी और नील को इशारा किया। नील और अवनी दोनों ही उस केक को कट करने के लिए आगे बढ़ रहे थे और वह दोनों आगे बढ़कर इस केक को कट कर दिया। कट करते ही उससे पहले ही नील के हाथ रुक गए। नील दादी की तरफ देखकर बोला, दादी नव्या नहीं आई। तभी दूर से नव्या अपनी साड़ी संभालते हुए जल्दी जल्दी आकर बोली, आ गई नील भैया, मुझे पता था आप मेरे बिना केक कट नहीं करेंगे। अवनी जल्दी से आई और नील के गले लगकर बोली, हैप्पी एनिवर्सरी नील भैया। फिर उसने अवनी के गालों को छूकर कहा, हैप्पी एनिवर्सरी अवनी। उसके बाद नील और अवनी ने केक को फाइनली कट किया।
सब ने क्लैपिंग की। नील ने अवनी को केक खिलाया और अवनी ने नील अवनी से दादाजी को केक खिलाया और उसके पैर छुए। फिर उन्होंने दादी जी को केक खिलाकर फिर पैर छू लिए। शुभ अपने परिवार की खुशियां सेलिब्रेट करते हुए देख रहा था। कहीं ना कहीं शुभ की आंखों में खुशी का आंसू आ गया, लेकिन उसने अपने इमोशनल को कंट्रोल कर लिया। अगर उसके परिवार में किसी चीज की कमी थी तो सिर्फ वह था रुद्र। थोड़ी देर बाद कपल डांस करने लगे। नील अवनी भी डांस। जहां नील की नजर अवनी से हट नहीं रही थी, वहीं अवनी एक बार फिर नील को नहीं देख रही थी। इधर दिशा शुभ तो खुश होकर डांस कर रहे थे। दोनों के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान थी। निहाल नव्या भी डांस कर रहे थे, लेकिन नव्या का मन खराब होता जा रहा था। नव्या बोली, निहाल, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे डांस नहीं करना है। निहाल ने नव्या को एक चेयर पर बिठाया और खुद उसके पास बैठकर बोला, क्या हुआ नव्या तुम्हें? डॉक्टर के पास चले? नव्या बोली, नहीं नहीं, बस ऐसे ही मन खराब हो रहा है। आप मुझे एक सॉफ्ट ड्रिंक ला दीजिए, शायद उससे पी के कुछ बेटर फील करूं। रुद्र भी धीरे धीरे किट्टू के पास चला गया। किट्टू बेसुध सी सबको डांस करता हुआ देख रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने पापा पास रुद्र को महसूस किया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह रुद्र से डिस्टेंस बनाकर खड़ी हो गई, लेकिन रुद्र फिर से किट्टू के पास जाकर खड़ा हो गया। तभी नरेन सौम्या को लेकर डांस फ्लोर पर चला गया और वह भी सौम्या के साथ कपल डांस करने लगा। थोड़ी देर बाद वृंदा रुद्र के पास आकर बोली, चलो रुद्र, डांस करते हैं। रुद्र ने धीरे से कहा, वृंदा, मुझे नहीं करना, मुझे तो अपने किट्टू के साथ डांस करना है और यह इस गेटअप में मेरे साथ डांस करेगी नहीं। वृंदा ने रुद्र की बाजू पकड़कर उसे खींचते हुए कहा, तुम चलो तो किट्टू के साथ भी डांस तुम्हारा करवा दूंगी। रुद्र बेमन से वृंदा के साथ डांस करने लगा। तभी नरेन किट्टू के पास आकर बोला, चलो किट्टू, मेरे साथ डांस कर लो। किट्टू ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं पापा, मुझे नहीं डांस करना, मेरा मन नहीं है। नरेन फिर से किट्टू का हाथ जबरदस्ती पकड़ा और उसे डांस फ्लोर पर लाते हुए कहा, चलो बेटा, ऐसे नहीं करते हैं, आ जाओ, दोनों डांस करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड स्टोरी को लाइक कीजिए और कमेंट भर भर के कीजिए गाइस। मैं आपके सभी कमेंट पढ़ती हूँ और उसे फॉलो भी करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। प्लीज़ गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।